दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका रेडियो साथी मोहन कार्की। आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी का दिन देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बालिकाओं के उन्नयन हेतु, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी सेहत, उनकी सुरक्षा, उनके अरमानों को समझते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लोगों को संवेदनशील करने हेतु तमाम तरीके के कार्यक्रम बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संस्थानों में भी आयोजित किए जाते हैं। बालिका एक नाम नहीं बल्कि एक भविष्य है और एक उम्मीद है। आज भी समाज में बेटियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पढ़ाई क्यों करनी, करियर क्यों बनाना, इतनी आज़ादी भी क्यों, तमाम चीज़। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर कल्पना चावला को रोका गया होता, अगर कल्पना की उड़ान को पंख न मिले होते, तो क्या हम अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा पाते? बालिकाएं कमज़ोर नहीं होती, उन्हें कमज़ोर समझ लिया जाता है। आज की बेटी स्कूल जाती है, देश चलाती है, सपने देखती है और इतिहास भी रचती है। बालिका दिवस हमें याद दिलाता है कि बेटी को बोझ नहीं, बराबरी चाहिए, उसे दया नहीं, अवसर चाहिए। आइए संकल्प लें कि हम बेटियों को पढ़ने देंगे, बढ़ने देंगे और उनको अपने फैसले खुद लेने देंगे, क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा समाज उसके साथ आगे बढ़ता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ उस समय की जरूरत जरूर रही होगी, लेकिन आज बेटी को सम्मान देने की बात है। यह सिर्फ नारा न रहे और हम इसके लिए संकल्पित हों और अपने व्यवहार में ये सारी चीजें लाएं। यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं। यह केवल एक दिन मनाने का उत्सव नहीं है, बल्कि बालिकाओं की भावनाओं को समझते हुए उन्हें हर कदम पर एक भरोसे वाला समाज की तरफ ले जाने का विश्वास भी हमें दिलाना होगा। इसी संदेश के साथ बालिका दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे साथ में हैं कुछ बालिकाएं। आइए जानते हैं कि वो बालिकाएं किस तरीके से आज के दिवस को समझती हैं और आज के दिवस की प्रासंगिकता को मद्देनजर रखते हुए उनके क्या विचार हैं। नमस्कार, मैं कामिनी हरनवाल आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, लेकिन मेरा मानना है कि कैलेंडर की तारीखें सिर्फ दिन याद दिलाती हैं। असली उत्सव तो उस दिन होगा जब साल का हर एक दिन बेटी के सम्मान का, अधिकार का होगा। अक्सर हम कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। यह नारा अपने समय पर उचित था, किंतु आज के दौर पर हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। हमें बेटियों को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि उन्हें बनाना है। उन्हें इतना सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है कि वे खुद की ढाल बन सकें। हमें अपनी सोच को इतना अपग्रेड करना होगा कि बेटियों को सिर्फ घर की चार दीवारी व रसोई तक सीमित न रखें। उनकी प्रतिभा को निखारें तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करें, जिससे उनका आत्मसम्मान बढ़े व आत्मविश्वास बढ़े। समानता का अर्थ सिर्फ पहनावा या आज़ादी नहीं, बल्कि असली समानता तब है जब हर एक बेटी को उसके जीवन का निर्णय लेने का अधिकार मिले। वक्त आ गया है कि अब हमें यह कहना बंद करें कि तुम लड़की हो, यह तुम्हारे बस का नहीं है, और इसके बजाय उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि तुम लड़की हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। बेटियों को सिर्फ लाड प्यार ही नहीं, आत्मविश्वास का उपहार दें। उन्हें सिर्फ कोमलता का प्रतीक न बनाएं, बल्कि हर एक चुनौती से टकराने के लिए एक मजबूत इंसान बनाएं। आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस बना रहे हैं तथा बालिकाओं के सम्मान के अधिकार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते आते हैं, किंतु यह उस लेवल तक सफल नहीं होते हैं। इन्हें एक सफल कार्यक्रम या सफल उद्देश्य बनाने के लिए हमें इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, जहां हमें लड़के लड़की को समान अधिकार देना चाहिए, समान अवसर देना चाहिए उनके हुनर को निखारने के लिए।
अंत में मैं यही कहूँगी, उड़ान ऐसी हो कि आसमान छोटा पड़ जाए, पहचान ऐसी हो कि खुद का इतिहास बन जाए। बेटियों को सिर्फ स्नेह नहीं, इतना सम्मान दो कि उनके कदमों की आहट से देश का मान बढ़ जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं यामिनी कोठारी आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आपसे सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं आपसे दिल से बात कर रही हूँ। क्या आपने कभी किसी छोटी सी लड़की की आंखों में झांक कर देखा है? उन आंखों में सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं और एक ऐसा भविष्य होता है जो सिर्फ एक मौके का इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन कई बार समाज उसकी पहली सांस से पहले ही उसके सपनों का दम घोट देता है। कभी कहा जाता है बेटी पराया धन है, कभी कहा जाता है लड़की होकर क्या ही कर लेगी। ज़रा सोचिए, यही बेटी जब गोद में आती है तो माँ की दुनिया बदल देती है, और यही बेटी जब पढ़ लिख जाती है तो अंधेरे घरों में उजाला बनकर आती है। बालिका कमज़ोर नहीं होती, उसे कमज़ोर बना दिया जाता है, उसे रोका जाता है, टोका जाता है और धीरे धीरे उसके सपनों को चुपचाप दफना दिया जाता है। आज की बेटियां आसमान छूना चाहती हैं, लेकिन उड़ने के लिए उन्हें पंख चाहिए, विश्वास के पंख, सुरक्षा के पंख और बराबरी के पंख। बालिका दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक सवाल है और साथ ही एक जिम्मेदारी भी। आइए आज हम सब मिलकर यह वादा करें कि किसी भी बेटी की आंखों में हम आंसू नहीं आने देंगे, किसी भी बेटी के सपने हम टूटने नहीं देंगे और किसी भी बेटी को यह महसूस नहीं होने देंगे कि वह कमज़ोर है या किसी से कम है। क्योंकि जिस दिन हर बेटी खुलकर मुस्कुराएगी उस दिन हमारा समाज जीतेगा, और जिस दिन समाज जीतेगा उस दिन हमारा देश वाकई मजबूत होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ सुनिधि लकचौरा और आज बालिका दिवस के अवसर पर मैं आप सबके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने आई हूँ। आज हम राष्ट्र बालिका दिवस के अवसर पर उन करोड़ों बेटियों की बात कर रहे हैं जो हमारे समाज की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन आज भी कई बार सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी। एक बालिका केवल जन्म नहीं लेती, वह अपने साथ सपने, संभावनाएं और भविष्य की रोशनी लेकर आती है। एक बेटी माँ बनकर संस्कार देती है, एक बहन बनकर सहारा बनती है और एक नागरिक बनकर देश के विकास में योगदान देती है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे डॉक्टर बन रही हैं, किसान और वैज्ञानिक बनकर कृषि को मजबूत कर रही हैं, खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन कर रही हैं और शिक्षक, अधिकारी, उद्यमी बनकर समाज को दिशा दे रही हैं। फिर भी यह सच्चाई है कि आज भी कई लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं। कई जगहों पर बेटियों को अपने सपने देखने की आज़ादी तक नहीं मिलती। कभी आर्थिक कारण तो कभी सामाजिक सोच उनके आगे बढ़ने में बाधा बन जाती है। राष्ट्र बालिका दिवस हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। बेटी और बेटे में फ़र्क ना करें। बेटी को भी वही प्यार, वही अवसर और वही भरोसा दे जो हम बेटे को देते हैं। जब एक लड़की शिक्षित होती है तो वह सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ती, वह अपने अधिकारों को समझती है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होती है और पूरे परिवार के फैसलों में सकारात्मक भूमिका निभाती है। आज सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं और शिक्षा व स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं। लेकिन इन योजनाओं की असली सफलता हम सबकी सोच बदलने में छिपी हुई है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा ही बनकर रह गया है, क्योंकि घर घर में आज भी देखने को मिलता है, जो हमारे बहुत गांव के इलाके हैं या फिर कुछ शहरों में भी अपने बेटों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता है और बेटियों को सरकारी स्कूल में। उनकी यह मानसिकता होती है कि लड़कों को पढ़ा के अच्छा होगा, लड़के आगे बढ़ेंगे। उनकी यह सोच होती है लड़कियों को नहीं पढ़ाना है ज़्यादा, पढ़ के क्या करेगी ये, वो क्योंकि उनको लगता है कि लड़की को बस घर का काम आना चाहिए और चूल्हा चौका आना चाहिए, घर संभालना आना चाहिए, गृहस्थी संभालनी आनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है लड़कियों को बस यही चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन हमें यही मानसिकता बदलनी है और इस मानसिकता को पीछे छोड़ अब आगे बढ़ना है। जैसे मेरे घर वाले हैं, मुझे इतना पढ़ाया, आगे बढ़ाया और कहते हैं बस हमेशा पढ़ाई करो, पढ़ाई में ध्यान दो, यही उनकी बातें होती हैं। उनको मेरे भविष्य की बहुत चिंता रहती है।
और मुझ पे पूरा भरोसा भी है। इसलिए मैं आज आगे बढ़ रही हूँ, अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ, अपने सपने पूरी कर रही हूँ और बहुत कुछ अभी करना बाकी है, क्योंकि मेरे साथ मेरे परिवार का साथ है। बेटियां बोझ नहीं होती हैं, निवेश है, भविष्य में देश की तरक्की का निवेश। आइए आज राष्ट्र बालिका दिवस पर यह संकल्प लें कि हम हर बेटी को सुरक्षित माहौल देंगे, उसकी आवाज़ को दबाएंगे नहीं बल्कि सुनेंगे, उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेंगे और उसके सपनों का पूरा करने में उसका साथ देंगे। क्योंकि जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो सिर्फ वह नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसीलिए कहते हैं एक शिक्षित बेटी एक सशक्त राष्ट्र की पहचान है। राष्ट्र बालिका दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये थे बच्चियों के विचार। उनके विचारों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद और उनको बहुत गतिविधियों में शामिल करने के बावजूद यह महसूस करती हैं कि इस प्रयास को सार्थक बनाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आइए आज के दिन हम सब संकल्प लें, हम बहनों को विश्वास दिला सकें और हम एक भरोसे के लायक बन सकें और बच्चियां हम पर भरोसा करें। इसी संकल्प के साथ अपने व्यवहारों को भी हम परिवर्तित करें ताकि बालिका दिवस की जो प्रासंगिकता है वो साकार हो सके। पुनः सभी को बालिका दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और हम सभी पुरुष यह वादा करते हैं कि हम किसी भी बच्ची बालिका महिला के साथ न ज्यादती होने देंगे और न किसी के साथ ज्यादती करेंगे। पुनः सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए कार्यक्रम में। दीजिए इजाजत। नमस्कार।